बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लॉन है उस वहां पे मौजूद हैं और आपको अपडेट करेंगे 4-5 बड़ी खबरें। एक तो एक गैर मामूली खबर जो आइनी तरामीम का जो पैकेज हुकूमत लाने जा रही है उसके वाले से दो खबरें हैं। एक खबर ये है कि मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स में बड़ी अहम किस्म की दरख्वास्तें दायर हो गई हैं और आइनी तरामीम पर जो पब्लिक की राय है वो लेने की इस्तदा की गई है। उन दरख्वास्तों पर है क्या, उनके पीछे विजडम क्या है, कानून क्या कहता है, क्या इस किस्म का ट्रेंड है या नहीं है, वर्ल्ड वाइड क्या प्रैक्टिस है, इस पे बात करेंगे। और इसी के साथ दूसरी हमारी खबर होगी कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने जो आइनी तरामीम के हवाले से जो ज़हन बना रहे हैं, कुछ अहम नुकात चीदा चीदा जो है वो सामने आए हैं और उस पर बात करेंगे कि क्या मौलाना के जो नुकात हैं वो हुकूमत की पहले ड्राफ्ट और मुसवदे से कितना मुख्तलिफ हैं और कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान के जो फोकल पर्सन हैं इंतज़ार हैदर पंजोता, वो जो है वो कल शाम 4 बजे से लापता है, उनका पता नहीं चल रहा। वो उनके हवाले से एक दरख्वास्त भी आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो इस्लामाबाद में वाक़या है उसको आज जो है उसको कल जो है वो सील कर दिया गया था, कल नहीं बल्कि परसों सील किया गया था। कल पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। इन 4-5 मौज़ूआत पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो इंतज़ार हैदर पंजोता हैं, जो फोकल पर्सन है इमरान खान के, ख़ास तौर पर जो मुलाकातें हैं अडियाला जेल में उनको जो रेगुलेट करते हैं, जहाँ इमरान खान की तरफ से जो 2-3 फोकल पर्सनस हैं उनमें एक नाम जो है वो इंतज़ार हैदर पंजोता का भी है। आज से तकरीबन 7 और 8 अक्टूबर को 2 समातें जो मुलतवी हुई, जो एक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से और दूसरी जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल जो FIA की अदालत है इस्लामाबाद की, उनमें इमरान खान की 2 केसेस थे 7 और 8 अक्टूबर को। वो जब मुलतवी हुए तो उसके बाद अडियाला जेल के हुकाम की जानिब से ज़राए से ये खबरें आईं कि 17 या 18 अक्टूबर तक जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ये जो है वो मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। तो इसके ख़िलाफ़ जो इंतज़ार हैदर पंजोता हैं वो पटिशनर थे और समीर खोसा जो है उनकी जानिब से जो है वो वकील थे और हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर की कल यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त, मतलब तौहीन अदालत की कि जो अडियाला जेल के हुकाम हैं वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। जब अदालत ने SOPs बनाए हैं, जो म्यूचुअली SOPs बने हैं, मतलब PTI के वकला और अडियाला जेल के हुकाम के दरमियान, तो उन SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो अडियाला जेल को काम कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन इंतज़ार हैदर पंजोता ने फाइल की थी और इसके बाद कल 4 बजे से ये बताया जा रहा है कि उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा और अभी दोबारा से तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। जब ये हम वीडियो कर रहे हैं तो जब अपलोड होगी तो 3:30-4 बज चुके होंगे, तो तकरीबन 24 घंटे होने को हैं। इंतज़ार हैदर पंजोता उनका कुछ मालूम नहीं हो रहा। और जो फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो आए थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट में, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल हम इकट्ठे थे और हमने कॉफ़ी पी, इस्लामाबाद में ही थे और उसके बाद से जो है वो तकरीबन 4 बजे से ऑनवर्ड वो जो है वो लापता है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। जो इंतज़ार हैदर पंजोता हैं उनकी जानिब से अली इजाज़ पुटर, ये वकील हैं, एडवोकेट हैं, ये नईम हैदर पंजोता, अली इजाज़ बुटर और इंतज़ार पंजोता, ये तीनों वकील जब 9 मई के बाद इमरान खान साहब आते थे इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ पेशियों पे आते थे यहाँ पे, तो ये तीनों वकला साथ होते थे। बाकी भी बहुत सारी उनकी लीगल टीम सारे होते थे, लेकिन ये 3 जो है वो तीनों का एक ग्रुप होता है, वो तीनों जो है नज़र आते थे हमें। तो अली इजाज़ बुटर उन्होंने थोड़ी देर पहले पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें यह कहा गया है कि कल शाम 4 बजे से इंतज़ार हैदर पंजोता का कुछ मालूम नहीं हो रहा और हमने राब्ता करने की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन पे राब्ते नहीं हो रहे। इसके अलावा पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। और इस्लामाबाद से एक वकील का अगवा होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आम लोगों का अगवा लापता होना भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है और है, कोई दो राय नहीं है। हर जिंदगी, हर इंसान इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे
एक या एक्स हो या वाई हो, बगैर किसी तफरीक के वो जो है उसकी जो इंसानी ज़िंदगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंतज़ार हैदर पंजोता के हवाले से ये अदालत से उन्होंने इस्तदा की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पटिशन फ़ाइल की गई है कि इंतज़ार पंजोता की फौरी तौर पर बाजियाबी का हुक्म दिया जाए और पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो उनको तलाश करें, ढूंढें और बाजियाब करके उनको जो है वो रिहा किया जाए। तो ये एक सिचुएशन है जो इंतज़ार पंजोता के हवाले से आज ही दरख्वास्त पर समाअत के लिए इस्तदा की गई है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज उस केस की समाअत करती है या नहीं करती या कल करती है। ये अर्जेंसी बहरहाल है, किसी जो इंसानी जान का मामला है तो अर्जेंसी इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो अदालत को यकीनी तौर पर यह केस सुनना चाहिए। अब सुना अगर उन्होंने तो फिर हमको मज़ीद अपडेट आपको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये मतलब देखते हैं कि उसमें जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंतज़ार हैदर पंजोता की। आगे बढ़ते हैं, 5 हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, इसके अलावा पेशावर और बलूचिस्तान। इन 4 हाई कोर्ट्स में पटिशन्स फाइल हुई हैं और 5वीं हाई कोर्ट है सिंध हाई कोर्ट में कल पटिशन फाइल होगी। इन 5 हाई कोर्ट्स में प्रोफेशनल वकला हैं, उन्होंने जो है वो पटिशन्स फाइल की हैं और उस पटिशन का क्रक्स मैं आपके सामने रखता हूं कि वो क्या है। पूरा उन्होंने बैकग्राउंड इसमें दिया है कि हुकूमत जो है वो अहम किस्म की कानून साजी करने जा रही है। आइनी तरामीम का मुसव्वदा एक 13 और 14 सितंबर का जो वीकेंड था, सैटरडे और संडे, जब जो हुकूमत जो है वो बार बार इजलास बुला रही थी, उसको मुलतवी कर रही थी, मुअख्खर कर रही थी और एक हेस था, जल्दी थी, तेज़ी थी और हुकूमत जो जिस किस्म की लेजिस्लेशन करने जा रही थी उससे उसकी बदनीति जाहिर होती है कि ऐसी लेजिस्लेशन जिससे पूरा जो अदलिया का स्ट्रक्चर है वो जो तब्दील करने, अदलिया को कंट्रोल करने और बुनियादी इंसानी हुकूक पर जो है वो कदगन लगाने के मुतरादिफ वो ड्राफ्ट था, जो ड्राफ्ट उस वक्त सामने आया था। तो उससे हुकूमत की बदनीति जाहिर होती है। तो इस तनाजुर में जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, 4 हाई कोर्ट्स में पटिशन फाइल हो चुकी हैं, 5वीं में कल होगी। इन हाई कोर्ट्स में दायर करदा पटिशन्स में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अहम किस्म की जो लेजिस्लेशन होती है, जब 18वीं तरमीम की कानून साजी हो रही थी, यहाँ पे 18वीं तरमीम का प्रोसेस, तो कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 साल तकरीबन लगा था। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत चल रही थी, तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसमें अपने अपने मशवरे दिए, तजावीज़ दी और तकरीबन 400 घंटे मीटिंग्स हुई। जो स्पेशल कमेटी की मीटिंग थी उसमें जो रज़ा रुबानी है उसको हेड कर रहे थे, तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। कंसेंसस था, उस कंसेंसस के बाद 18वीं जो है वो तरमीम हुई और आज तक वो तरमीम बरकरार है। तो इसी तरह उसका हवाला देकर कहा गया है कि जिस तरह उसमें एक पब्लिक की राय थी, पब्लिक की पार्टिसिपेशन थी, पब्लिक की ओपिनियन जो है वो शामिल थी, इसी तरह इन तरमीम में भी जल्दी ना की जाए, इन तरमीम में भी पब्लिक की राय ली जाए। और राय का तरीकाकार ये बताया गया है कि ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो है होता है, ये दुनिया भर में जो ममालिक हैं वहाँ की एक जो है वो तरीकाकार मौजूद है कि अहम कानून साजी जब की जाती है, अहम कानून साजी हम इसलिए कहते हैं कि ये सादा लेजिस्लेशन नहीं है, आपने आइन को जो है तब्दील करना है, आइन में तरमीम करनी है। तो इसलिए इसमें जो बड़ी इन डेप्थ मुशावरत, तजावीज़ और इस पे जो है वो दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। तो ये कहा गया है कि आप हुकूमत को हुक्म दें कि वो वजारत कानून की वेबसाइट पर ये ड्राफ्ट शेयर कर दें और उस ड्राफ्ट को शेयर करने के बाद 8 हफ्ते का टाइम दिया जाए और 8 हफ्ते में पब्लिक की जानिब से जो राय है वो उस पर इनपुट आ जाए, पब्लिक अपनी ओपिनियन दे दे और ओपिनियन लेने के बाद के 10 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट मंगवाई जाए हुकूमत से कि पब्लिक की ओपिनियंस आ गई हैं और उसके बाद जो है वो ये तरामीम जो है वो की जाए। ये बुनियादी तौर पर ये पॉइंट उठाया गया है इन जो पटिशन्स हैं, तमाम पटिशन्स में। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बलूचिस्तान में, इसी तरह जो ये बताया गया है कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सिंध हाई कोर्ट में पटिशन कल फाइल करेंगे। यहाँ इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर है, साबिक सेनेटर हैं, उनकी जानिब से पटिशन फाइल की गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पटिशन फाइल की गई है और लाहौर में भी पटिशन फाइल की गई है। और उसका क्रक्स यही है कि पब्लिक की ओपिनियन शामिल की जाए, पब्लिक की राय ली जाए, ताकि कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना हो
कहीं फंडामेंटल राइट्स कंप्रोमाइज़ ना हो जाएं, जो बुनियादी हुकूक हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाएं, कहीं पे अदलिया की आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, कहीं पे ऐसा ना हो कि एग्जेक्टिव अदलिया पर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए ये जो है वो कानून साजी कर रही हो। जो अदालती इस्लाहत हैं उनका मकसद सियासी नहीं होना चाहिए, उनका मकसद अवामी होना चाहिए कि अवाम के मफाद में क्या है, क्या अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये मकसद होना चाहिए, सियासी मकसद नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा पर्सन स्पेसिफिक किसी शख्स की ख़ास शख्सियत के लिए जो है वो कानून साजी करना या उसको रोकने के लिए कानून साजी करना या किसी को निकालने के लिए कानून साजी करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बेसिक इसके मकासद हैं वो जो है वो मद्देनज़र रखे गए हैं इन पटिशन्स में, और इन पटिशन्स में ये पॉइंट उठाए गए हैं। अब देखना ये है कि ये पटिशन्स कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी और इनमें क्या होगा और क्या इसमें फर्दर पॉइंट्स जो है वो हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मौलाना फजल रहमान हैं उनसे बहुत अहम मुलाकातें पिछले अरसे में आपने देखा मुलाकातें होती रहीं, और उन्होंने कहा कि अब वो अपना मुसवदा तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा वो अपना मुसवदा तैयार करेंगे, हुकूमत अपना मुसवदा तैयार कर रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी जो है वो हुकूमत से कोई 10 कदम आगे निकल के पाकिस्तान बार काउंसिल ने तजावीज़ दी हैं, और हैरान कौन है कि वकला की बड़ी बॉडी जो है वो कैसी तजावीज़ दे रही है। तो वो तजावीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई थी। अब जो आपके सामने जो पॉइंट रखने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट्स ये हैं कि जो JUIF है, जो मतलब जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े, उनकी जानिब से एक बात तो बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो सामने आई। ये कहा गया कि जो चंद नुकात सामने आए हैं। नंबर 1 तो ये है कि आइनी अदालत को सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार देने का जो मामला है ये मुस्तरद हो सकता है, क्योंकि सलमान अकरम राजा कई बार ये अपने जो है वो इंटरव्यूज़ में ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत ने ये तहैया कर रखा है कि वो एक आइनी अदालत बनाएगी, उस आइनी अदालत में अपना चीफ जस्टिस लगाएगी, अपने जज लगाएगी मन मर्जी के, और उसके बाद उसी अदालत से PTI पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये एक पॉइंट आया है कि इस किस्म की जो तजवीज़ है वो मुमकिन तौर पर JUIF की जानिब से आ सकती है। और इसके अलावा जुडिशल कमीशन का सरबराह आइनी अदालत के चीफ जस्टिस को बनाने के, जुडिशल कमीशन जो जजेस की तैनाती का कमीशन है, जिसमें हुकूमती बेंचेस से, अपोजिशन के बेंचेस में और जजेस से जो है वो जिसमें होने हैं जो मेम्बरान हैं, तो उसमें जो उसका सरबराह है वो चीफ जस्टिस, आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाने, इसके भी खिलाफ राय है, और पार्टी पर पाबंदी लगाने के खिलाफ राय है। और इसके अलावा आइनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुकर्रर करने, और हाई कोर्ट के जजेस के तबादले, इनमें जो है वो ये राय जो है वो मुतज़ाद है, मतलब इनके खिलाफ राय है कि हाई कोर्ट्स में आपको बता चुका हूँ कि जो हाई कोर्ट्स में जजेस की ट्रांसफ़र का मामला है उसमें वो भी पर्सन्स स्पेसिफिक है। वो मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को टारगेट करना उसमें मकसूद नज़र आता है बज़ाहिर, और क्योंकि इन्होंने खत लिखा था जुडिशल हिस्ट्री में, अदलिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि 6 जजेस ने खुल के खत लिखा और पॉइंट आउट किया, और बहुत सारे चेहरे जो है वो उन्होंने उसमें ज़ाहिर किए, और बहुत सारी चीज़ें लेके आए, और उनको जो है वो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको टारगेट करना भी मकसूद हो सकता है इन ट्रांसफ़र के नाम पर। तो इसके भी ख़िलाफ़ उनकी राय जो है वो आई है। मौलाना फजल रहमान जो है इस हवाले से आज या कल इस हवाले से मुतवक्को तौर पर कुछ जो आइनी तरमीम का जो मुमकिन मुसवदा है वो पब्लिक में लाएंगे, और उसके बाद इस पे PTI का वर्जन भी आएगा और बाकी लोगों का भी, कि मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ कितनी दुरुस्त हैं और कहीं जो है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ तो नहीं, कहीं अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ तो नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स देखे जाएंगे उन मुसवदा आने के बाद। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको सील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा आपका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त दायर की है, और आज ही दरख्वास्त पर समाअत के लिए कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त फ़िक्स करती है या नहीं करती, और उसमें इस्तदा यह की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को फौरी तौर पर खोलने, और जो व्हीकल्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत थी
वो वापस करने का हुक्म दिया जाए। अब देखना ये है कि दरख्वास्त फ़िक्स होती है, नोटिस होते हैं, या इंटरम रिलीफ मतलब फौरी रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, कि फौरी तौर पर जो उनको डीसील करने का ऑर्डर कर दिया जाए। ये देखते हैं और आइंदा वीडियो में आपको वो भी अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।